कहानी की शुरुआत चक नोलैंड नाम के एक आदमी से होती है जो फेडेक्स कंपनी में एक सिस्टम एनालिस्ट है और उसका पूरा जीवन घड़ी की सुइयों पर चलता है। एक दिन काम के सिलसिले में वो कंपनी के कार्गो प्लेन से उड़ान भरता है, लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर पहुंचते ही मौसम बुरी तरह बिगड़ जाता है। तूफान तेज होने की वजह से प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उनका विमान सीधे प्रशांत महासागर में जा गिरता है। पायलट और बाकी क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं, लेकिन चक जो विमान दुर्घटना के बाद समुद्र में 3 दिन और 3 रातों से भटक रहा है, भूख प्यास और थकान से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है और दूर दूर तक केवल पानी ही पानी होता है। लेकिन वह हार नहीं मानता है और तभी उसे दूर एक जमीन दिखाई देती है। उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगती है और वह जल्दी जल्दी अपनी लाइफ राफ्ट लेकर किनारे पहुंचता है। अब वह नंगे पैर सावधानी से जंगल की तरफ बढ़ता है। उसे उम्मीद है कि शायद वहां इंसान हो, कोई गांव हो या मदद मिल सके। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है, लेकिन जवाब में केवल समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि यह जगह पूरी तरह वीरान है। मदद की उम्मीद में वह समुद्र किनारे रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में मदद का संकेत बनाता है ताकि ऊपर से गुजरने वाले विमान उसे देख सके। रात होने लगती है। वह अपनी लाइफ राफ्ट और कुछ सामान से एक छोटा सा अस्थायी आश्रय तैयार करता है और सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करने वाला होता है, जंगल की तरफ से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वह घबरा जाता है। उसके हाथ में केवल नाव चलाने वाला चप्पू है। पूरी रात वह डरा हुआ बैठा रहता है। अगली सुबह वह देखता है कि समुद्र की लहरें उसके बनाए मदद के निशान को लगभग मिटा चुकी हैं। वह हार नहीं मानता। इस बार वह लकड़ियां इकट्ठी करता है और ऊंची जगह पर पहले से बड़ा संकेत बनाता है। तभी समुद्र किनारे कुछ पैकेट बहकर आते हैं। टॉम सोचता है शायद इनमें कुछ काम की चीजें मिल जाएं। तभी जंगल से फिर वही डरावनी आवाज आती है। इस बार वह हिम्मत जुटाता है और आवाज की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन अचानक ऊपर से एक नारियल गिरता है। उसे समझ आता है कि आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि नारियल गिरने की है। उसे बहुत प्यास लगी है। वह नारियल तोड़ने की कोशिश करता है। पहले पत्थर से मारता है, फिर घिसता है, लेकिन नारियल नहीं टूटता। काफी मेहनत के बाद वह एक तेज पत्थर बनाता है और उससे नारियल काटता है। आखिरकार उसे नारियल पानी मिल जाता है। वह लालच से उसे पीने लगता है क्योंकि कई घंटों से उसके गले में पानी नहीं गया है। पानी पीने के बाद वह आसपास मदद ढूंढने का फैसला करता है। वह चट्टानों और समुद्र किनारे दूर तक घूमता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उल्टा वह घूमकर वहीं वापस आ जाता है जहां से चला था। अब उसे शक होता है कि शायद वह किसी छोटे सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ है। सच जानने के लिए वह पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ने का फैसला करता है। रास्ते में उसके पैर में तेज मूंगे लग जाते हैं। उसका पैर बुरी तरह कट जाता है। वह अपनी पैंट फाड़कर पट्टी बनाता है, घास और कपड़े से अस्थायी जूते तैयार करता है। करीब 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वह ऊपर पहुंचता है। वहां से नीचे देखने पर उसे चारों तरफ सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। जहां तक नजर जाती है वहां केवल पानी ही पानी है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में एक सुनसान टापू पर फंस चुका है। वह टूट जाता है, लेकिन तभी समुद्र में उसे कोई इंसान तैरता दिखाई देता है। उसके अंदर फिर उम्मीद जागती है। वह पूरी ताकत से समुद्र की तरफ भागता है और तैर कर वहां पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह विमान का पायलट है और उसकी मौत हो चुकी है। टॉम बहुत दुखी हो जाता है। वह पायलट को किनारे लाकर उसकी जेबें देखता है। उसे एक टॉर्च मिलती है जो अभी भी काम कर रही है। कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वह खुद इस्तेमाल करने का फैसला करता है। फिर उसे पायलट के बटुए में एक परिवार की तस्वीर मिलती है। तस्वीर देखकर वह भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि किसी परिवार ने अपना सबसे महत्वपूर्ण इंसान खो दिया है। वह पायलट को सम्मान के साथ दफनाता है, उसकी तस्वीर उसके साथ रख देता है और पत्थरों से उसका नाम और उम्र लिख देता है। चक अब धीरे धीरे समय के साथ इस टापू की जिंदगी में ढलने लगता है। वह सुबह पत्तों पर जमा ओस का पानी पीता है और नारियल के खोल में पानी जमा करता है। मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर असफल हो जाता था। अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा है। उसके पास केवल अपनी मंगेतर की तस्वीर थी जो उसे जीने की ताकत देती थी। एक रात वह सोने जाता है, तभी वह समुद्र में दूर एक रोशनी देखता है। वह खुशी से उछल पड़ता है, शायद कोई जहाज है। वह तुरंत अपनी छोटी नाव तैयार करता है, सिर पर कपड़ा बांधता है, टॉर्च उठाता है, मंगेतर की तस्वीर साथ रखता है और फिर वह समुद्र में उस जहाज का पीछा करने का फैसला करता है। टॉम अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव चला रहा था। उसे लगा था कि अगर वह लगातार कोशिश करेगा तो शायद उस दूर दिखाई देने वाले जहाज तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसने प्रकृति की ताकत को कम आंका होता है और तभी समंदर में ऊंची और विशाल लहरें उसके खिलाफ हो जाती हैं। वह लगातार नाव चलाता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद
उसे एहसास होता है कि वह मुश्किल से कुछ ही दूरी तय कर पाया है, फिर भी वह हार नहीं मानता और अब वह पूरी जान लगाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक विशाल लहर आती है और उसकी छोटी नाव को पलट देती है और अब उसके पास वापस जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता है। इस हादसे में उसकी जांघ बुरी तरह चोटिल हो गई थी, उसके पैर से लगातार खून बह रहा था और दर्द से वह बुरी तरह तड़प उठता है। मजबूर होकर वह घायल हालत में वापस द्वीप की तरफ लौटने लगा। जैसे उसकी मुसीबतें कम नहीं थी, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश होने लगी। टॉम ने जल्दी जल्दी अपने सामान और समुद्र से मिले पैकेटों को बचाने की कोशिश करता है, पर घायल होने की वजह से वह कुछ ही सामान को बचा पाता है। उसका आश्रय भी लगभग बेकार हो चुका था। घायल शरीर और लगातार बरसते पानी के बीच उसके पास एक ही रास्ता बचा था। वह द्वीप पर मौजूद एक गुफा की तरफ जाता है। हाथ में टॉर्च लेकर उसने गुफा के अंदर देखा। आसपास सब सुरक्षित लगा तो वह मुश्किल से अंदर पहुंचा। गुफा के भीतर उसे एक छोटी पानी की धारा दिखाई देती है। कई दिनों बाद साफ पानी देखकर वह खुशी से पागल हो जाता है और झुककर पानी पीने लगता है। थकान इतनी ज्यादा थी कि पानी पीते पीते वहीं सो गया, यहाँ तक कि टॉर्च बंद करना भी भूल गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि उसकी चोट में संक्रमण होने लगा था। अगर समय से इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती थी। जीवित रहने की उम्मीद में उसने समुद्र से मिले पैकेट खोलने शुरू किए ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। पहले पैकेट में उसे स्केटिंग वाले जूते मिले, दूसरे पैकेट में एक वॉलीबॉल निकला, तीसरे पैकेट में एक ड्रेस थी, बाकी पैकेटों में उसे कुछ कैसेट और बेकार कागज मिले। लेकिन आखिरी पैकेट खोलने से पहले वह रुक गया। उस पर पंखों का निशान बना था। उसे लगा शायद यह उम्मीद की आखिरी निशानी है। आखिर उम्मीद ही तो उसे जिंदा रखे हुए थी। उसने हर चीज का उपयोग करना शुरू किया। डिब्बों के गत्ते बिछाकर काम लिया। स्केटिंग जूतों के धारदार हिस्से से नारियल काटना आसान हो गया। अब वह मछली साफ करने और दूसरे काम भी बेहतर तरीके से करने लगा। कई दिनों बाद उसे एक बड़ा केकड़ा मिला। भूख से परेशान टॉम उसे खाने के लिए उत्साहित हो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बिना पकाए खाना खतरनाक हो सकता है। अब उसे आग जलाना सीखना था। उसने लकड़ियां जमा की, कागज के टुकड़े नीचे रखे, लकड़ियों को रगड़ना शुरू किया। घंटों मेहनत करने के बाद भी आग नहीं जली। शाम से रात हो गई लेकिन सफलता नहीं मिली। थका हुआ टॉम बैठ गया। तभी उसके हाथ में पड़े नारियल के खोल को देखकर उसके दिमाग में नया विचार आया। उसने तरीका बदला जिससे काम थोड़ा आसान हो जाता है और घंटों की बजाय कुछ ही देर में वह कर लेता है। लेकिन मेहनत करते करते उसके हाथ भी छिल गए थे। दर्द, अकेलापन और लगातार असफलता ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। वह गुस्से में चिल्लाया, अपना दर्द बाहर निकाला। कुछ देर बाद वह शांत हुआ। उसने हाथ पर पट्टी बांधी और दोबारा सोचने लगता है। तभी उसकी नजर बात पड़ा वॉलीबॉल पर पड़ती है। उस पर खून का निशान होते हैं और इंसान के चेहरे जैसा लग रहा था। उसने उस गेंद पर आंखें और चेहरा बना दिया। उसने उसका नाम रखा विल्सन। अब वह अकेला नहीं था। वह विल्सन से बातें करता है और उसे अपने पास रखता और उससे हौसला लेता। अब उसके अंदर फिर जीने की ताकत लौटने लगी थी। उसने दोबारा आग जलाने की कोशिश शुरू की। इस बार उसने ध्यान दिया कि हवा की कमी से चिंगारी बुझ जाती है। उसने नीचे जगह बनाई ताकि हवा बेहतर पहुंचे। कुछ देर बाद आखिरकार लकड़ियों में आग जल उठी। अपनी मेहनत से मिली इस सफलता ने उसे भावुक कर दिया। उसी रात उसने समुद्र किनारे बड़ा सा आग का ढेर बनाया ताकि अगर कोई जहाज गुजरे तो उसे देख सके। कई दिनों बाद उसे लगा कि शायद वह बच सकता है। उसने समुद्री चीजें पकाई और पेट भरकर खाना खाता है। वह समझ चुका था कि अगर यहाँ जीवित रहना है तो खुद को बदलना होगा। अब उसने अपने हालात समझने शुरू किए। उसने अनुमान लगाया कि वह दुनिया से बहुत दूर फंसा हुआ है। यहाँ मदद पहुँचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जब तक सांस थी तब तक उम्मीद भी थी। समय बीतता गया। पोषण की कमी से उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसके दांतों में दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना बढ़ गया कि वह सहन नहीं कर पा रहा था। हर दिन वह विल्सन से बातें करता, खुद को हिम्मत देता, चट्टानों पर निशान बनाता ताकि खुद को याद दिला सके कि उसे हार नहीं माननी है। धीरे धीरे 4 साल गुजर गए। कभी स्वस्थ और मजबूत दिखने वाला टॉम अब बेहद कमजोर हो चुका था। उसका शरीर सूख चुका था। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। इन 4 सालों में उसने कितनी तकलीफें झेली कोई नहीं जान सकता, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, जिंदा रहने की इच्छा। हालांकि अकेलापन कई बार उसे तोड़ देता है, कई बार वह पूरी तरह निराश महसूस करता है, लेकिन उसकी जिंदगी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। टॉम कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता है। अकेलापन, दर्द और 4 सालों की भयानक संघर्ष भरी जिंदगी उसे अंदर से तोड़ चुकी थी। लेकिन हर बार एक चीज उसे रोक देती थी, अपनी मंगेतर से किया हुआ वादा। उसने उससे कहा था कि वह लौट कर आएगा और उसे शादी करेगा। यही सोचकर वह खुद को रोक लेता था। एक दिन जब वह समुद्र में खाना ढूंढ रहा था तभी उसे पानी में एक हरे रंग की लोहे की चादर जैसी चीज दिखाई दी। इतने लंबे समय बाद
कोई नई चीज देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह उसे उठाकर समुद्र किनारे ले आया। वह उसे रेत पर खड़ा करके बैठ गया और अपने साथी विल्सन के साथ उसे देखने लगा। लेकिन देखते देखते उसके दिमाग में एक नया विचार आया। लोहे की वह चादर हल्की थी और उसे मोड़ा भी जा सकता है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह नाव के पाल बनाने के लिए बिल्कुल सही हो सकती है। इतने सालों बाद पहली बार उसे लगा कि शायद अब वह इस द्वीप से निकल सकता है। उसने समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत काम शुरू कर दिया। स्केटिंग वाले जूतों के धारदार हिस्सों को लकड़ियों में लगाकर उसने औजार तैयार किए। बड़े पेड़ों के नीचे आग जलाकर लकड़ियां काटना शुरू किया। आग से लकड़ी जल्दी सूख भी जाती थी और काम भी आसान हो रहा था। अब उसे लकड़ी की नाव बनानी थी। उसने छोटे छोटे पेड़ काटे, उनकी छाल निकाली, उनसे रस्सियां बनानी शुरू की। दिन रात मेहनत करता रहा। उसे पता था कि समुद्र की हवाओं और मौसम का यह समय उसके भागने के लिए सबसे सही था। अगर यह मौका निकल गया तो शायद उसे फिर 1 साल इंतजार करना पड़ता। धीरे धीरे उसने द्वीप के लगभग सारे छोटे पेड़ काट डाले, पुरानी वीडियो टेप तक निकाल कर इस्तेमाल कर ली। लेकिन फिर भी रस्सियां कम पड़ रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। वह रस्सी जिससे उसने कभी खुद की जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी, वह रस्सी अभी भी चट्टान के पास मौजूद थी। वह उसे ले आया। अब उसके पास नाव बनाने के लिए जरूरी सामान पूरा हो चुका था। जब वह वापस गुफा में लौटा तो उसका मन बहुत भारी था। वह जानता था कि समुद्र में निकलना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वह हमेशा उस द्वीप पर भी नहीं रह सकता था। वह गुस्से में आया और विल्सन को दूर फेंक दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह दौड़ता हुआ वापस गया। 4 सालों में विल्सन सिर्फ एक गेंद नहीं रहा था, वह उसका दोस्त बन चुका था, उसका साथी, उसकी जिंदगी का हिस्सा। वह उसे वापस लेकर आया, उसके चेहरे को फिर ठीक किया और उसे अपने साथ रखा। कुछ समय बाद आखिरकार उसकी लकड़ी की नाव तैयार हो गई। उसने अपने साथ वह खास पंख वाला पैकेट रखा जिसे उसने सालों से उम्मीद की निशानी मानकर संभाल कर रखा था। अपनी मंगेतर की तस्वीर रखी, विल्सन को रखा। फिर उसने तेज हवा वाला दिन चुना। बहुत मेहनत के बाद उसने अपनी नाव समुद्र में उतारी और शुरू हो गई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा। शुरुआत आसान नहीं थी। बड़ी बड़ी लहरें बार बार रास्ता रोक रही थीं। जब भी बहुत ऊंची लहर आती वह लोहे की चादर से बने पाल का इस्तेमाल करता। धीरे धीरे वह गहरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बनाई नाव उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली। समुद्री हवाओं की मदद से वह खतरनाक लहरों को पार करके शांत पानी तक पहुंच गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसका द्वीप पीछे छूटता जा रहा था। वह वही जगह थी जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन वही जगह उसे जीना भी सिखा गई थी। टॉम की आंखों में आंसू भर आए। उसे उस जगह से लगाव हो गया था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर रुकना नहीं चुना। अब उसका रास्ता आगे था। दिन गुजरने लगे। भूख लगती तो वह समुद्र से मछली पकड़ लेता, प्यास लगती तो बारिश का पानी पी लेता। रात में आसमान के नीचे वह अपनी जिंदगी को याद करता। लेकिन किस्मत अभी उसका आखिरी इम्तिहान बाकी रखी थी। एक रात अचानक बहुत भयानक तूफान आया। तेज हवाओं ने उसकी नाव का पाल उड़ा दिया। समुद्र बेकाबू हो गया। वह अपनी लकड़ी की नाव को कस कर पकड़े रहा। अगर उसने छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली वह बेहद कमजोर और घायल था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। विल्सन गायब था। टॉम घबरा गया। वह जोर जोर से विल्सन को पुकारने लगा। कुछ दूरी पर उसे विल्सन पानी में तैरता दिखाई दिया। वह तुरंत समुद्र में कूद पड़ा, रस्सी बांधी, पूरी ताकत से तैरने लगा। लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। रस्सी छोटी पड़ गई, ताकत खत्म हो गई और धीरे धीरे विल्सन उससे दूर जाता रहा। टॉम बस देखता रह गया। उस पल उसे लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसका आखिरी दोस्त, उसका आखिरी सहारा। अब उसके अंदर लड़ने की ताकत भी खत्म होने लगी। उसने संघर्ष छोड़ दिया। वह बस अपनी नाव पर लेट गया। समुद्र उसे जहां ले जाना चाहता था वहां ले जाने दिया। कितना समय बीता उसे पता नहीं, लेकिन तभी उसे जहाज के इंजन की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठ बैठा, पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगा। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। एक मालवाहक जहाज के लोगों ने उसे देख लिया। लगभग 1500 दिन बाद टॉम आखिरकार बचा लिया गया, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। जब वह वापस अपनी पुरानी दुनिया में पहुंचा तो उसे पता चला जिस मंगेतर के लिए वह इतने साल जिंदा रहा वह अब आगे बढ़ चुकी थी। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। टॉम चुप रह गया, क्योंकि 1500 दिन इंसान की पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं।